Good morning, class 5. Here I am to teach you social studies, and the topic for today in social studies is icebergs and climate and vegetation. इस चैप्टर में हम लोग ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले आइसबर्ग्स के बारे में जान लीजिए. आइसबर्ग्स है क्या? तो आइसबर्ग्स कंसिस्ट ऑफ हेवली कॉम्पैक्टेड स्नो दैट फेल ऑन द ग्रीनलैंडिक आइस कैप सेवरल थाउजेंड ईयर्स अगो. इन सम केस मोर देन 15,000 ईयर अगो. बता रहे हैं आइसबर्ग्स किसको कहते हैं. तो वो बहुत भारी कॉम्पैक्टेड स्नो के बने होते हैं जो कि ग्रीनलैंडिक आइस कैप पे गिरा हो 15,000 साल पहले या बहुत साल पहले. द आइस कैप इज इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ चेंज एंड मूवमेंट एंड वेरी ईयर इट प्रोड्यूसेस थाउजेंड ऑफ आइसबर्ग दैट आर primarily formed in the sea from glacier in the central eastern and the northwestern region of the Greenland. बता रहा है जो आइस कैप है ये कांस्टेंट स्टेट में, कांस्टेंट अवस्था में है. क्या चीज़ के? तो चेंज के, मूवमेंट के, हर साल. और ये इट प्रोड्यूस थाउजेंड ऑफ आइसबर्ग्स. हर साल ये हज़ारों आइसबर्ग्स प्रोड्यूस करता है. दैट आर प्राइमरली फॉर्म्ड इन द सी फ्रॉम ग्लेशियर, जो कि समुद्र में बनता है ग्लेशियर से. कहाँ? तो सेंट्रल ईस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के ग्रीनलैंड में. फिर से समझिए, आइसबर्ग जो होता है वो बहुत हेवली कॉम्पैक्टेड स्नो होता है जो कि ग्रीनलैंडिक आइस कैप में गिरा हो सेवरल थाउजेंड, बहुत साल, हज़ारों साल पहले, 15,000 साल पहले लगभग. आइस कैप क्या है? तो हमेशा चेंज हो रहा है इसका मूवमेंट और हर साल ये लगभग हज़ारों आइसबर्ग प्रोड्यूस करता है जो कि सी में, समुद्र में ग्लेशियर के फॉर्म में पाए जाते हैं सेंट्रल ईस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न ग्रीनलैंड के रीजन में. ठीक है. अब है क्लाइमेट एंड वेजिटेशन. जलवायु और वेजिटेशन कैसा है? कहाँ का? तो ग्रीनलैंड का. द क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड इज कॉल्ड पोलर क्लाइमेट. जो क्लाइमेट है, जलवायु है ग्रीनलैंड का, वो पोलर क्लाइमेट के नाम से जाना जाता है. इट रिमेन्स वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर. ये साल भर बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है. ठीक है. दिस इज़ वेरी लिटिल, देर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल. यहाँ बारिश बहुत कम होती है. द टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो 0 डिग्री. और टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री से नीचे रहता है. ड्यूरिंग विंटर वन मे नॉट सी द सन फॉर सेवरल मंथ्स. जाड़े के समय में जब ठंडक बहुत ज़्यादा होता है तो कई महीनों तक सूरज नहीं दिखता है. देर इज़ हेवी स्नोफॉल. बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है. पोलर विंड ब्लो एट ए स्पीड ऑफ अबाउट 160 किलोमीटर पर आवर. बता रहे 160 किलोमीटर पर प्रति घंटे के हिसाब से स्पीड से बहुत ज़्यादा कोल्ड पोलर विंड्स चलती हैं. इन समर इट इज़ ब्राइट एंड सनी. गर्मियों में ये क्या है? बहुत चमकीला और सनी होता है यहाँ का जो धूप है. द सन शाइन्स ब्राइटली ऑल द 24 आवर इन मोस्ट पार्ट. लेकिन बहुत सारे हिस्सों में 24 घंटा क्या होता है? सन शाइन करता है, सन जो है ब्राइटली, चमकीला. बट द टेम्परेचर इज स्टिल बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड. लेकिन उसके बावजूद भी टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे ही होता है. इन द कोस्टल एरियाज द स्नो मेल्ट्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड. जो तटीय इलाका है वहाँ पे स्नो जो है, बर्फ जो है, वो थोड़े समय के लिए मेल्ट होता है, पिघलता है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ग्रो प्लांट्स ड्यू टू द वेरी कोल्ड क्लाइमेट एंड थिक कवर ऑफ स्नो. सिंपल सी बात है कि यहाँ वेजिटेशन होना बहुत मुश्किल है क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडक से क्या होगा? पेड़ पौधे उग ही नहीं पाएंगे. ड्यू टू द वेरी शॉर्ट समर सीजन ओनली शॉर्ट ग्रासेस एंड लाइकेंस कैन ग्रो इन दिस पार्ट. समर सीजन जो होता है बहुत कम समय के लिए आता है तो बहुत कम घास, लाइकेंस वगैरह उग पाता है. द मेन एक्टिविटी इज हंटिंग एंड फिशिंग. तो जो मेन एक्टिविटी है जिससे भोजन प्राप्त होता है वहाँ के लोगों को, तो वो क्या है? हंटिंग और फिशिंग है. देखिए ये हस्कीज आर यूज टू पुल स्लेजेस. वहाँ यातायात के लिए यही यूज़ किया जाता है. स्लेजेस पुल्ड बाय हस्कीज आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन. अभी मैंने आपको बताया कि हस्कीज जो हैं, ठीक है, इनका यूज़ होता है, ये गाड़ी वगैरह खींचते हैं और इससे ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है. सो स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडे. टुमारो आई विल बैक टू टीच यू रेस्ट ऑफ द टॉपिक. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ. दैट्स ऑल. थैंक यू.